नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 22 फेब 2021। एडवांस डिक्लाइन रेशो की जो मार्केट ब्रेथ है आपको क्लियर कट डिक्लाइंस के फेवर में दिखाई पड़ रही है, वो तो ऑब्वियस है। लेकिन अगर बात करें किस रेशो में गिर रहा है, तो करीब 500 स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे और गिर रहे थे 1300 स्टॉक्स के आसपास, जो कि बता रहा है कि डबल से ज़्यादा स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अगर एक स्टॉक खरीदा जा रहा है तो दो स्टॉक से भी ज़्यादा बेचे जा रहे हैं, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हावी है। और अगर देखा जाए और अगर आप इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो आप देखेंगे और आप पाएंगे, यू विल बी एबल टू विटनेस कि सेंसेक्स निफ्टी करीब 2% से ज़्यादा गिर रहे हैं। वहीं पर निफ्टी बैंक में करीब 1.5% की गिरावट, थोड़ा सा ज़्यादा। निफ्टी मिड कैप में 1.5% से भी कम। तो विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा हैवी सेलिंग दिखाई पड़ रही है। आज रिलायंस भी अच्छा खासा टूटा, आईटीसी भी अच्छा खासा टूटा। तो जितने लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई पड़ रही है। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ इंडियन मार्केट्स में ही चल रहा है। द सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी इज गोइंग ऑन अक्रॉस द ग्लोब एज वेल। अगर आप देखें ग्लोबल इंडाइसेस में एसजीएक्स निफ्टी का जो सेकंड ट्रेडिंग सेशन है ऑलमोस्ट फ्लैट। अगर आप बात करें यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट्स में भी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज ही हुआ है, ऐसा आपको पिछले 10 दिनों से हो रहा है, ऐसा पिछले 10 दिनों से आप विटनेस कर रहे हैं। मैं डेली शाम को आपको बताता भी हूँ कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है, माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है, माइल्ड करेक्शन दिखाई पड़ रहा है। तो दिस इज गोइंग ऑन फॉर पास्ट 10 डेज। और मार्केट जो ओवर वैल्यूएशन हो रखी है उस फ्रॉथ को कम कर रही है। लेकिन अभी भी कुछ सिलेक्टेड पीस ऑफ स्टॉक, सिलेक्टेड सेक्टर्स में बाइंग दिखाई पड़ रही है। फॉर एग्जांपल मेटल सेक्टर, आज मेटल सेक्टर में अच्छी खासी तेजी थी। क्या न्यूज़ है उसके बारे में बातचीत करेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील, अच्छी खासी बाइंग दिखाई पड़ रही है। अडानी पोर्ट्स अगेन इट वाज इन ग्रीन, डीप ग्रीन। बात करें कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग अच्छे से दिखाई पड़ी है, वो भी देखते हैं। अब जिन स्टॉक्स में अच्छी खासी वैल्यूशन थी उनमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। लेकिन आई एम एक्चुअली अघास्ट टू नो कि आप लोग डर क्यों जाते हैं। डॉक्टर रेड्डीज अभी कुछ दिनों पहले वॉज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 5000 प्लस, 5,000 रुपये पे चल रहा था। अभी वो स्टॉक आपको 12-13% की गिरावट पे मिल रहा है, 4400 के प्राइस रेंज पे मिल रहा है। वाई आर यू अफ्रेड टू बाय दिस। अभी आईटीसी 235 पे चल रहा था, 235। तो जनता मेरे से पूछे सर आईटीसी ले लें, आईटीसी ले लें। फिर उसके बाद 222 पे गिरा, सर आईटीसी ले लें, आईटीसी ले लें। अब जो 207 पे मिल रहा है, वाई आर यू अफ्रेड, वाई आर यू नॉट वांटिंग टू बाय दिस स्टॉक। तो दोस्तों, वाई यू ऑलवेज वांट टू बाय अ स्टॉक व्हेन इट इज रनिंग। और जब आप रनिंग करते हुए स्टॉक्स को लेते हैं, फिर वो करेक्ट कर जाता है, तो आपका मूड स्विंग होता है और आप फिर उसमें पैनिक हो जाते हैं और आप उसको लॉस में बेच देते हैं। यही रीज़न है कि रिटेलर्स पैसे नहीं बना पाते हैं। अब यही चीज़ मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ। अभी जब बजट के पहले मार्केट करेक्ट कर रही थी, ये इस समय 1 2 3 4 5, तो इन पाँचों दिन मैंने आपको बताया था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि आप लोग चाहें तो WSG स्टार एस ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। डेली बताता था मैं, डेली सिमिलर काइंड ऑफ मैं आपको हिदायत और बल्कि एडवाइस देता था। लेकिन आप लोगों ने, कुछ लोगों ने मानी बात, कुछ लोगों ने नहीं मानी। जिन लोगों ने मानी, दे गॉट द रिटर्न्स ऑफ 10% विद इन 10 डेज। उन इतनी ज़बरदस्त तेजी। तो दोस्तों, ये भी सिमिलर काइंड ऑफ करेक्शन है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये गिरता ही चला जाएगा, देयर विल बी अ पॉज। अब मैंने आपको बताया था सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आई हैड ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि ये कहाँ तक करेक्शन आ सकता है। तो मैंने फर्स्ट आपको सपोर्ट बताया था जब निफ्टी 15,000 पे चल रहा था, एंड आई टोल्ड यू दैट निफ्टी विल बी फॉलिंग टू 14,850 लेवल्स। और आज देखो 14,850 गॉन। अगर हम लोग बात करें इसके नीचे कितना करेक्शन आ सकता है, देन आई हैव टोल्ड यू टू स्पेसिफिक लेवल्स, 14,500 एंड 14,200। और 14,000 के नीचे मुझे मार्केट जाता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। 14,000 इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। मुझे उसके नीचे मार्केट अभी फिलहाल जाता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको 3-4 ट्रांचेस में कलेक्शन करना है ज़बरदस्त स्टॉक्स को। पहली चीज़ 14,850। अगर आपने कुछ स्टॉक्स आज के दिन चूज़ नहीं किए, मेरे हिसाब से यू आर नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर हम लोग बात करें दूसरा लॉट कब लेना है आपको, अगर बाई चांस कल मार्केट वीक रहती है, जो कि लागू है मार्केट को, कल के दिन वीकनेस हो सकती है, तो सेकेंड लॉट यू कैन बाय एट 14,500 एंड द थर्ड लॉट यू कैन बाय एट 14,200। बाई चांस अगर वहाँ से करेक्शन आता है, मेरे हिसाब से 14,200 के नीचे मार्केट, इनफैक्ट 14,500 पे ही मार्केट पॉज लेनी चाहिए और वहाँ से थोड़ा रिवर्सल आना चाहिए। फिर भी दोस्तों, ये वो लेवल्स हैं जहाँ पर आप फ्रेश बाइंग एक्यूमुलेट कर सकते हैं।
अब आपको क्वेश्चन होगा कौन से स्टॉक्स लें, क्योंकि दोस्तों आप लोग को क्या होता है, आप लोग को हमेशा ओपिनियन चाहिए होता है। व्हाई डू यू वांट ओपिनियन, स्पेशली व्हेन यू हैव चोजन द बेस्ट स्टॉक्स। WSG स्टार SIP में मेरे जो इतने भी स्टॉक्स मैंने उसमें आपके लिए स्मॉल केस बनाए, उनका CAGR इज 18 to 20%। 18 to 20% ऑफ CAGR इन गुड स्टॉक्स इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगर आप उसको ही एक्यूमुलेट करते चले जाते हैं हर डिप्स पे, आई थिंक यू विल बी अ क्लियर कट विनर इन द लॉन्ग टर्म। लेकिन दोस्तों जिन्होंने आज इंट्राडे में शॉर्ट किए हैं पोजीशन, उन्होंने ज़बरदस्त पैसा बनाया है। अगर आप बात करें निफ्टी की तो औंधे मुंह गिरा है, ये देखिए। मतलब ऑल्दो ये फॉलो थ्रू तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन आज जिस प्राइस पे ओपन हुआ उस प्राइस पे वो टच करा ही नहीं। मतलब वहीं से इट हैज स्टार्टेड टू फॉल डाउन टू सच एन एक्सटेंट कि वो अपने ऑलमोस्ट डे लो पर क्लोज हुआ है, विच इज़ 14,650 से भी नीचे, विच क्लियरली डेमॉन्स्ट्रेट्स की वीकनेस बहुत ज़्यादा है। और आगे आने वाले समय में भी, दैट इज मे बी टुमारो ऑल्सो, द मार्केट कैन रिमेन वीक। तो दोस्तों जैसा मुझे दिखता है वैसा ही मैं आपको बोलता हूँ, और जैसा मुझे दिखता है वैसे ही मैं ट्रेड करता हूँ। अपना ओपिनियन, अपनी साइकोलॉजी, अपने दिमाग नहीं लगाता हूँ भाई। अपना दिमाग लगाने का मतलब ये है जो मुझे दिख रहा है वो मैं करता हूँ, ना कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है। मेरे दिमाग में कुछ हो सकता है, कुछ और चल रहा हो, लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है उसी प्रकार से मैं ट्रेड लेता हूँ। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है। हु कैन टेल मी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हिच इज दिस कैंडल स्टिक पैटर्न। ये क्लियर कट दर्शाता है कि यहाँ से वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है, और यहाँ के बाद जिसने भी शॉर्ट किया होगा आई एम श्योर ही वुड हैव मेड लॉट ऑफ मनी। लेकिन हम लोग ने दोस्तों यहाँ पर ट्रेड लिया था एक बुलिश एक बियरिश, और उसके बाद हम लोग ने ट्रेड लिया था तकरीबन 1 बजे के आसपास ऑन दिस कैंडल वी हैड टेकन द ट्रेड, एंड देयर आफ्टर उसके बाद तो वो प्रॉफिट ही देता चला गया। देयर वाज नो स्टॉपिंग एट ऑल। फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक में भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आने वाला है, विच हैपेंस टू बी 35,000 लेवल्स। लेकिन अगर बाई चांस 35,000 के लेवल्स टूट जाते हैं तो मुझे यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि अगर 33,000 के लेवल्स आपको दिखाई पड़े। तो 35,000 लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है फॉर निफ्टी बैंक, बट अनफॉर्चुनेटली अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ होता है देन यू विल हैव टू एम्ब्रेस द लोअर लेवल्स। ऐसे में दोस्तों क्लटर से दूर रहो, कन्फ्यूजन से दूर रहो, अपने अच्छे स्टॉक्स का कलेक्शन बनाओ और उसको एक GTT ऑर्डर्स लगा दो, उसमें आपकी स्टॉक्स की बाइंग होती रहेगी। अदरवाइज मैंने आपको ब्रह्मास्त्र ऑलरेडी दे रखा है। आज के गुड न्यूज़ के बारे में बात करें दोस्तों, तो आज की गुड न्यूज़ ये है, आज हिंडाल्को की डिविडेंड पॉलिसी अनाउंस हुई। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में उन्होंने बात बोली है कि कंपनी का एंडेवर रहेगा, कोशिश रहेगी कि वो 8 to 10% ऑफ द फ्री कैश फ्लो, FCF, फ्री कैश फ्लो का 8 से 10% वो डिविडेंड के रूप में अनाउंस करें, जो कि एक देखा जाए बड़े दिल वाली बात है। अगर बड़े दिल वाली बात करें दोस्तों, हिंडाल्को का उतना अच्छा डिविडेंड अनाउंसमेंट रहता नहीं है विज़ावी जो स्टील कंपनीज हैं उसके अगेंस्ट, उनके कंपैरिजन में। तो हिंडाल्को की जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है मेरे हिसाब से बहुत ही वेलकमिंग है, और मार्केट ने भी इसको अच्छे से आज वेलकम किया। आज दोस्तों जिसकी सबसे ज़्यादा जम के धुलाई हुई वो हैं PSU सेक्टर के PSU बैंक्स, जिनमें कि प्राइवेटाइजेशन के चलते खूब मार्केट ने उनको चढ़ाया, बेसिकली ऑपरेटर्स ने उनको खूब चढ़ाया, और जब वो चढ़ गए तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करी। नहीं, फ्राइडे के दिन मेरे पास किसी का क्वेश्चन आया था कि सर क्या हम NIACL में, GICRE में और पता नहीं कोई 2-3 छोटे मोटे बैंक, इंडियन ओवरसीज़ काइंड ऑफ बैंक से प्रॉफिट बुक कर लें। मैंने कहा मेरे भाई आपको क्या 40% के प्रॉफिट में 3 दिन में आपको 40% का प्रॉफिट मिला है, कोई कीड़ा काट रहा है क्या आपको? क्या वो 40 से क्या 400 चाहिए क्या? आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर इन प्रॉफिट इन सच स्टॉक्स विच आर परफेक्ट ट्रेडिंग बेट्स, व्हाई डोंट यू बुक प्रॉफिट्स टाइमली? तो दोस्तों मेरा तो राय ये रहती है, अगर आपने ट्रेडिंग बेट ली है, आपको अगर 10% से ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है, यू मस्ट स्टार्ट टू बुक प्रॉफिट। 10% 10% 10% करके आप प्रॉफिट बुक कर लें, और 40% के अगर प्रॉफिट मिल रहे हैं, इमीडिएटली बुक प्रॉफिट। फिलहाल दोस्तों मैं PSU बैंक के बारे में बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसी न्यूज़ है कि PSU के प्राइवेटाइजेशन की बात इस वीक चल सकती है। हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छी न्यूज़ भी आए। तो अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं PSU बैंक्स को, तो एज अ ट्रेडिंग बेट आप बाय कर सकते हैं। हो सकता है जैसे ये वो न्यूज़ आए PSU के प्राइवेटाइजेशन की, तो हो सकता है उसमें आपको कुछ स्पर्ट ऑफ बाइंग दिखाई पड़े, कुछ जंप दिखाई पड़े। वैसे मेरी रिकमेंडेशन कभी भी नहीं रहती हैं। हमेशा आपको मेरा मानना ये है कि कभी भी उसी स्टॉक में ट्रेड करो या इन्वेस्ट करो जिसमें कि आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो। अदरवाइज अगर ट्रेडिंग बेट के लिए ले रहे हो तो बिल्कुल परफेक्ट रखो अपना स्ट्रिक्ट टारगेट एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस।
ऐसे ही एक स्टॉक है दोस्तों जो कि परफेक्ट ट्रेडिंग बेट भी होता है और परफेक्ट इन्वेस्टमेंट बेट भी है, जिसका नाम है मदरसन सुमी। और मदरसन सुमी दोस्तों बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। उनके चेयरमैन साहब ने आज बोला है कि उनका जो प्रोडक्शन है वो प्री कोविड लेवल पहुंच गया और उनकी जो डिमांड है वो पर्सनल मोबिलिटी के बढ़ने के चलते काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं और आने वाले समय में मदरसन सुमी का प्रोडक्शन, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन्स बहुत ही शानदार तरीके से इंप्रूव होने वाले हैं। दोस्तों मैंने एग्जाम्पल लिया था डॉक्टर रेड्डीज़ का। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए डॉक्टर रेड्डीज़ में बहुत दिनों से न्यूज़ है रिगार्डिंग स्पुतनिक 5, स्पुतनिक वैक्सीन जो बेसिकली रशिया के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन, उसका ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे चल रहा है और कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में वो वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों डॉक्टर रेड्डीज़ विल बी वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरीज। तो अगर आप डॉक्टर रेड्डीज़ में निवेशित हैं तो निवेशित रहें, और निवेश करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक बहुत ही अच्छे प्राइस रेंज पे आ गया है और बाई चांस यहाँ से कोई भी गिरावट होती है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही समझनी चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको बताऊंगा कि आज स्टील सेक्टर में क्यों आग लगी हुई थी और क्यों वो स्टॉक भाग रहे थे, क्योंकि ऐसी न्यूज़ है। और ऐसी न्यूज़ क्या है, ऐसा सब्सटेंशिएट आप कर सकते हैं उसके डेटा से भी, कि कॉपर के प्राइसेस और कॉपर की डिमांड बिल्कुल आसमान पे पहुंच रही है, मतलब गगनचुंबी हो रखी है। लेकिन दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए अगर कॉपर की डिमांड ऊपर जा रही है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि सिर्फ कॉपर ही का कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो आयरन का भी होगा, स्टील का भी होगा। इस कारण पूरा का पूरा मेटल सेक्टर इंक्लूडिंग स्टील सेक्टर आज भाग रहा था। ये तो थी दोस्तों अच्छी खबरें कि भाई मार्केट में क्या पॉजिटिव न्यूज़, क्या स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव बातें चल रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव ही नहीं है। जो इंपॉर्टेंट नेगेटिव न्यूज़ है उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, इसलिए आई नॉट रीट्रेड। लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू कोविड केसेस, कि सीएम साहब जो महाराष्ट्र के सीएम साहब हैं उन्होंने बोला है कि लॉकडाउन को बढ़ाना, लगाना ना लगाना लोगों के हाथों में। वो बहुत ज़्यादा चिंतित है इसलिए इस कारण से कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, लोग बिना मास्क पहने बाहर जा रहे हैं, जिसके चलते कोविड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि ये लोगों के हाथ में है कि लॉकडाउन लगाया जाए कि ना लगाया जाए। इफ़ ही हैज़ गिवन द अल्टीमेटम ऑफ 8 to 15 डेज़, कि 8 से 15 दिन में उनको पता चल जाएगा कि भाई कोविड की अगर संख्या बढ़ती है तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इम्पोज किया जाएगा, ऐसा सीएम साहब ने बोला है। और उनके हिसाब से, उनके उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है वो इस समय सीरियस है। सो व्हेन सीएम इज सेइंग सीरियस देन इट इज़ एक्चुअली सीरियस। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि कोई भी कहीं पर भी है, कृपया करके मास्क पहनें। मास्क करके पहनने के साथ साथ दूरी बना कर रखें। ये कोरोना वायरस हम लोग काफ़ी हद तक उससे लड़ करके निकल के बाहर आए हैं, उभर के बाहर आए हैं। लेट्स नॉट इंड्यूस दिस सेकेंड वेव। बाकी दोस्तों ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट गिर सकती है और आगे भी। ऐसा नहीं है कि हम लोग मार्केट गिरने से बचाने के लिए मास्क पहन रहे हैं, इट इज़ फॉर आवर ओन गुड, आवर ओन फैमिलीज गुड। दैट्स ऑल फ्रॉम माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम, बाय बाय फॉर नाउ।